आत्मा आत्मावंदन। नमस्ते। कृष्णम वंदे जगत गुरु आयोजित मैं अनिल प्रजापति प्रिया जी मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं पहले ब्रह्म सिंह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, भारत के सभी ऋषियों, योगियों, ध्यानियों, मुनियों, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज प्रिया मैडम का मैं इंट्रोडक्शन शॉर्ट में करता हूँ। प्रिया मैडम यहाँ, प्रिया मैडम कहाँ से है मैडम आप? खुद से नागपुर इंट्रोडक्शन। से सर, नागपुर। हाँ, प्रिया मैडम नागपुर से हैं यस और सर। 2020 से ध्यान में जुड़े हुए हैं और पत्री जी से भी मिले चुके हैं। हाँ, यस सर। तो मैडम का हार्दिक स्वागत है। और थैंक यू। 9:30 के बाद फिर अष्टवक्र गीता होगी, तो ये आभा मैडम करवाएंगे। तो आइए मैडम, अपना ध्यान स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। हो सके तो सभी लोग अपनी लाइट को धीमा कर ले और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ ले। अगर आप आलती पालती कर कर बैठ रहे हैं तो भी चलेगा, या अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने लेग क्रॉस कर ले, चश्मा उतार ले, अपने दोनों हाथों को आपस में मिला ले और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर कर हम अब ध्यान करते हैं। सभी लोग अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान लगाएं मास्टर। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो या नहीं आ रही हो, बस अपनी श्वासों पर ध्यान रखें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपके शरीर का तनाव बिल्कुल बाहर जा रहा है। हर अंदर आती हुई श्वास आपको ऊर्जा दे रही है। और साथ ही साथ ये महसूस करें, हर बाहर जाती हुई श्वास आपके शरीर को हल्का कर रही है। अपने मन को पूरी तरह से शांत हो जाने दीजिए। आज का समय अपनी अंदर की यात्रा करने का है मास्टर। हमने आज तक काफी चीजों को गुलाम बने हैं। क्रोध, चिंता, एंजाइटी। आज इन्हें छोड़ते चलो। आज हम इन सब के स्वामी बनेंगे। आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान लगाए मास्टर। हम सभी लोग अपना ध्यान
अपनी मस्तिष्क पर लेके आएंगे। सभी लोग अपना ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच लगा। सिर के अंदर एक गर्माहट का अनुभव करें। आपको वहां एक गर्म सेंसेशन महसूस हो रही होगी। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। अपनी सिर की मांसपेशियों को देखें और ढीला छोड़े। आज हम अपनी मन की आंखों से अपने आप को देखेंगे। अपना संपूर्ण ध्यान आज हम अपने सिर के बीचों बीच यानी ब्रह्मरंध्र पर ही रखेंगे। अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपनी गालों पर, अपने चेहरे पर लेके आएंगे। यहाँ की मांसपेशियां भी हम अब ढीले छोड़ते चले। धीरे धीरे हम और नीचे आएंगे, हमारी गर्दन की तरफ, हमारे गले की तरफ। उसको भी ढीला कर छोड़ते चलेंगे मास्टर। अब हम थोड़ा और नीचे आएंगे। अपने हाथों को, अपनी हाथों और अपने कंधों को ढीला छोड़े मास्टर। आज का ये समय है खुद को जानने का। ये समय है खुद के स्वामी बनने का। अब हम अपने छाती और पीठ को ढीला छोड़ेंगे मास्टर। हम अपनी सभी मांसपेशियों को ढीले छोड़ेंगे और उसे एक शांति की अनुभव करने देंगे। अपना ध्यान धीरे धीरे हम पेट की तरफ ले जाएंगे। हम अपने पेट को भी ढीला छोड़ेंगे। धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाएंगे मास्टर। अपने पैरों को भी ढीला छोड़ेंगे। पूरे शरीर के और मन के दृष्टा बने मास्टर।
अब हम अपने पूरे शरीर को देखेंगे। देखिए, कहीं आपने कुछ पकड़ कर तो नहीं रखा है। अगर कुछ पकड़ के रखा है तो उसे इस ध्यान के जरिए छोड़ता चले मास्टर। जहां कहीं भी आपको किसी प्रकार का खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसे ढीला छोड़ दे। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। आप अपने शरीर के साथ साथ अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर रखें। जो कुछ भी हो रहा है उसे एक दृष्टा बनकर देखते रहे मास्टर। अगर अब भी आपको अपने शरीर में किसी भी जगह भारीपन लग रहा हो तो उसे छोड़ता चले। उस जगह को देखे और कहे, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अगर आपको किसी भी प्रकार का विचार आ रहे हैं तो उसे भी देखिए। देखिए कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके विचार किस प्रकार के हैं। देखते रहें। आप देखिए अपनी सांसों को। बुद्ध को किसने पूछा कि आपको ध्यान से क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा, कुछ भी तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। क्रोध, गुस्सा। हमें भी यही सब करना है। हमें भी छोड़ते चलना है। देखिए, महसूस करें, क्या आपके शरीर में किसी प्रकार की आवाज आ रही है? क्या आप उसे सुन पा रहे हो? जब मैं कुछ नहीं बोल रही तो क्या आपको उस साइलेंट में कुछ सुनाई दे रहा है? उसे भी ध्यान से देखे मास्टर। एक दृष्टा के भांति देखे। अगर आपको कोई अनुभूति हो रही है तो उसे भी देखे, और अगर नहीं हो रही है तो बस अपनी संपूर्ण ध्यान अपना सांसों पर। हमें बस साक्षी भाव से देखना है। हमें जज नहीं करना है। संपूर्ण ध्यान अपने सांसों पर लगाए मास्टर। आप देखिए, आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। हमें किसी प्रकार का
अनुभव हो चाहे ना हो, उसमें हमें किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं करना है। काफी बार हमें कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन हमारी आसपास की काफी चीजें बदलना शुरू हो जाती है। हो सकता है आप में से कई लोगों को कोई अनुभव ना हो, लेकिन अपने आसपास काफी सारे बदलाव महसूस कर रहे हो। सभी लोग अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें मास्टर। ये स्मरण रखना है, ये विचार तो है, लेकिन ये विचार आप नहीं है। जो भी विचार आपके मन में है, उसे बस देखते रहे। अच्छे, बुरे, किसी से बदला लेना है, या कोई काम करना है, या मैंने कोई गलती कर दी, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, बस उसे एक साक्षी भाव से देखना है मास्टर। शरीर और स्वास्थ्य के साथ साथ आप अपने विचारों के भी दृष्टा बने। एकदम शांत। जिस तरह जल हमें किसी भी तरह का प्रतिबिंब दिखाता है, उसी तरह हमारे मन को भी आईना बनाए। उसमें जो भी विचार आ रहे हैं, उसे आने दे और जाने दे। बस हमें उसे देखते रहना है मास्टर। मैं अपने शरीर को देख सकता हूँ या सकती हूँ। मैं अपने विचारों को देख सकता हूँ, देख सकती हूँ। मैं एक दृष्टा हूँ। सभी लोग अपने विचारों पर ध्यान दे। विचार आते हैं और जाते हैं। आप उसे एक विटनेस के भांति, दृष्टा के भांति देखें मास्टर। सभी लोग अपना ध्यान अपने श्वासों पर रखें। अब हम वापस आते हैं मास्टर। धीरे धीरे हम वापस आने की कोशिश करेंगे। अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश करें मास्टर।
ये महसूस करें, आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह ने आपका पूरा ध्यान, पूरा भार उठा रखा है। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने की कोशिश करें मास्टर। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अगर आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं तो अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें मास्टर। और अब एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल ली। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद मैडम, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा ध्यान करवाया, शब्द भी अच्छे थे। वेरी नाइस। आज सुन, अब मुझे आपको तो नहीं पता लेकिन मुझे इतना ज्यादा आज एनर्जी फील हो रही थी। मे बी मैं पहले से बैठी थी ध्यान में इसीलिए शायद हो रहा था क्या तो पता नहीं। लेकिन आज मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी, इतना ज्यादा हाई एनर्जी लग रही थी सर आज। यस यस। थैंक यू सर मुकेश भाई। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा था ध्यान, और बहुत गहरा ध्यान में मैं भी चला गया था। एनर्जी भी बहुत फील हुआ। और जैसे आप जिस शब्द बोल रही थी मैडम, तो इतना इनर साउल पे फील हो रहा था। इट अच्छा। वाज अमेजिंग, मजा आया। और गहरे ध्यान में तो आपने काउंटडाउन भी चालू किया और मुझे पता ही नहीं था, जब अनिल भाई बोले तब पता चला कि अभी तो ध्यान तो खत्म हो गया। हाँ, थैंक यू सर। इतना अच्छा था, बहुत आज ही एनर्जी अच्छा मुझे रहा। भी काफी ज्यादा फील हो रही थी सर आज। यस यस मैम। लेकिन सर ने भी टाइमिंग दिया था कि 20 मिनट करवाना है। बहुत अच्छा रहा। मैडम पता नहीं अभी कब आ रहे हैं, वो बोल रहे थे 9:30 बजे आ रहा हूँ। हम्म, थोड़ा वो भी सुन के, एक मिनट फोन करता हूँ मैं। हम्म, लगाओ फोन, एक मिनट है क्या। नमस्कार मैडम, वेलकम वेलकम। आत्मवन आत्मा वंदन आप। आत्मवंदन। थैंक यू सो। मेरी वॉइस क्लियर है अभी? यस यस। ओके। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत आत्मवंदन, प्रणाम फ्रेंड्स। जैसा कि अनिल भाई ने बताया होगा, हम लोगों का अष्टावक्र गीतामृत चल रहा है। तो और ये बहुत ही गहरा ग्रंथ है फ्रेंड्स।
तो आप लोग जिन जिन को भी जानते हो उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इतना वी आर लकी कि हम लोगों को इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। आप लोगों ने गीता का तो नाम सुना होगा, ये महागीता है, तो मुझे थोड़ा देर हुआ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कोई बात। तो चलिए अब हम डायरेक्ट ज्ञान सत्र की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, स्वाध्याय की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गुरु को प्रणाम करूंगी और उन गुरु की हम स्तुति करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुवे नमः। तो फ्रेंड्स, अष्टावक्र गीता जो लोग पहली बार अभी जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि ये महागीता के नाम से भी जानी जाती है। आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के बारे में तो सबको पता ही होगा, जो श्री कृष्ण के मुखारविंद द्वारा अर्जुन से कही गई थी, है ना, वो भी युद्ध रण क्षेत्र में। लेकिन ये कि कहाँ अंतर है अष्टावक्र गीता में और श्रीमद् भगवद गीता में? श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है और श्री कृष्ण एक चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में जो कुछ कहा उसके ऊपर आपको हजारों लाखों टिप्पणियां मिल जाएंगी, हजारों लाखों उन पर भाष्य लिखे गए हैं, टीकाएं लिखी गई हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो भी वक्तव्य दिए उसमें राजनीतिक भी थे और उसमें मिलौनी है सबकी, यानी सबके लिए फायदेमंद है। तो इसमें जो भी कुछ, जो कोई भी कल्ट द्वारा या जो भी कोई संप्रदाय इसके बारे में पढ़ते हैं उसमें वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने उनको वो स्वतंत्रता दी है कि वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर ले। लेकिन अष्टावक्र गीता में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महर्षि अष्टावक्र कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, ठीक है। वो जैसा सत्य है खरा वैसा कहा है। तो जहां श्रीमद् भगवद गीता में हमें कुछ चीज छोड़ने की जरूरत नहीं होती, सब अपने अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता में कुछ शर्तें हैं, क्योंकि उसमें हम कहीं अपने हिसाब से उसको नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस पर टीकाएं बहुत कम लिखी गई हैं। तो जो सत्य है जैसा है वैसा कहा है उन्होंने, है ना। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि ये गहन ग्रंथ है थोड़ा, तो हमें थोड़ा सा अपने प्रज्ञा चक्षु को भी थोड़ा खोलना पड़ेगा इसको समझने के लिए। जैसा सच है वैसा कहा है। तो इसके लिए जो भी स्वाध्याय के लिए, या हम यदि अष्टावक्र गीता को अच्छी तरह समझते हैं तो उस समझना चाहते हैं तो उसको हमें जैसा उन्होंने कहा है वैसा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। उसको हम अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते। गीता में हर कोई अपने अपने दैनिक जीवन में हम गीता की सीखों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो श्री कृष्ण द्वारा कही गई है और वो एक चतुर राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने पिछले सत्र में बात हुई थी, महर्षि अष्टावक्र के बारे में बताया गया था। तो इन शॉर्ट मैं बता दूं कि कैसे उनका जन्म, जैसे अष्टावक्र महान हुए वैसे ही उनका जन्म भी बहुत महान था और उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। बहुत दो जानकारियां हैं। एक तो ये कि जन्म से पहले
अष्टावक्र जब पैदा नहीं हुए तब उनके जन्म से पहले जो जिसको हम चमत्कार कहते हैं वो हुआ कि माता के गर्भ से ही उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी थी पिताजी को। और फिर पिताजी जो कुछ कर रहे थे उसके अगेंस्ट में बोला कि आप जो कुछ कर रहे हैं पिताजी वो सब गलत है, वेद वगैरह ये जो है ये सब ढकोसला है, असली चीज है आत्मज्ञान। तो उनके इस गर्भ में कहे हुए वक्तव्य ने उनके पिताजी को भी क्रोधित कर दिया और उन्होंने उनको शाप दिया अपने होने वाले लड़के को कि तू अभी तो पैदा भी नहीं हुआ और अपने पिताजी को जवाब दे रहा है, इस तरीके से बोल रहा है, तो जा, जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। लेकिन अद्भुत व्यक्तित्व रहा होगा महर्षि अष्टावक्र का। 8 अंगों से टेढ़े विकृत पैदा हुए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान इतना कि उसका तेज उनके चेहरे पे था। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि किस प्रकार राजा जनक उनके शिष्य बने। इन शॉर्ट में बता देती हूं कि जब महाराज जनक ने सभा करी, क्योंकि महाराज जो जनक थे, और ये जिन जनक की बात कर रही हूं मैं वो सीता जी के पिताजी जनक नहीं थे फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा। वो मिथिलापति तो थे लेकिन सीता जी के पिताजी नहीं थे। वो जनक एक पदवी है, तो जो सीता जी के पिताजी को भी मिली, लेकिन ये सीता जी के पिताजी यानी त्रेता युग से बहुत पहले की बात है। उस लाइनेज में जितने भी राजा पैदा हुए उनको जनक की उपाधि दी गई थी। तो ये जनक दूसरे जनक थे लेकिन थे उसी लीनिएज में, ठीक है। तो जब महाराजा जनक ने विद्वानों की सेवा करी, और महाराजा जनक खुद बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, तो उनकी सभा में विद्वानों का बड़ा आदर होता था। और उन्होंने एक ऐसी सभा बुलाई, और लेकिन उन्होंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया था, क्योंकि महर्षि जनक को ऐसा कोई गुरु नहीं मिल पाया था जो उनकी जिज्ञासा को शांत कर दे। तो उन्होंने विद्वानों की एक सभा बुलाई और उसमें प्रश्न रखा कि कैसे मुझे आत्मज्ञान हो सकता है इस विषय में। तो चर्चाएं हुई, बहुत सारे विद्वान आए जिसमें अष्टावक्र के पिताजी भी आए। और अष्टावक्र की उम्र उस वक्त 12 साल हो गई थी, 12 साल के थे मात्र जिस वक्त जनक ने ये सभा बुलाई। उस समय मैंने आपको बताया था कि राजा जनक के उसमें बंदी नाम के एक और विद्वान थे, तो दोनों में शास्त्रार्थ होने लगा, महाराजा अष्टावक्र के पिता में और बंदी जो विद्वान थे राजा जनक के। तो शुरू शुरू में तो अष्टावक्र के पिताजी जीत रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो हारने लगे और ऐसा कोई भी सुलझा हुआ उत्तर नहीं मिल पाता राजा जनक को। शास्त्रार्थ तो हो रहा था, तो जब हारने लगे तो उनकी माता ने अपने लड़के को भेजा कि जाओ। जब ये केवल मात्र 12 वर्ष के थे तो ये मिथिलापुरी पहुंचे, और फिर मैंने बताया जब ये पहुंचे मिथिलापुरी तो 8 जगह से फ्रेंड्स कुबड़े थे। तो आप सोचिए कि इनकी चाल कैसी रही होगी। जो व्यक्ति 8 जगह से कुबड़ा है उसकी चाल में कितनी वक्रता आ गई होगी। तो जब ये वहां पहुंचे विद्वानों की सभा में तो पूरी सभा इनको देखकर हंसने लगी। वो हंसी नहीं रोक पाए अपनी, था ही ऐसा, चाल ऐसी थी उनकी। 8 जगह से कोई कुबड़ा चलेगा तो किस तरह से चलेगा, उसको देख के सारी जो विद्वान थे वो भी हंसने लगे। राजा जनक को भी हंसी आई, लेकिन उन्होंने हंसी रोकी। तो उनको हंसता हुआ देखकर महर्षि, ये 12 साल का जो अष्टावक्र में 12 साल के जो थे, ये और जोर जोर से हंसने लगे, ठहाका मार के हंसने लगे। अब विद्वान लोगों के चौंकने की बारी थी, तो उनको ये ताज्जुब हुआ कि ये क्यों हंसे। हमारा हंसना तो वाजिब था क्योंकि है ही। तो जब उन्होंने पूछा, राजा जनक ने कहा कि तुम क्यों हंसे, क्योंकि वो तो उस समय 12 वर्ष के बालक थे। राजा जनक को जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ था, तो उन्हें लगा ये 12 साल का लड़का और मेरे पूरे विद्वानों की हंसी उड़ा रहा है। तो उन्होंने पूछा तुम क्यों हंसे। तो 12 साल के अष्टावक्र ने कहा कि आपने ये तो जान लिया कि ये क्यों हंसे, इस बात को आपने नहीं बताया, इसका कोई रीजन नहीं बताया। लेकिन मैं हंसा तो आपने प्रश्न किया, तो मैं आपको बताता हूं मैं क्यों हंसा। तब उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हंसा
कि आपकी सभा में जितने भी विद्वान हैं ये सब चमार हैं। मैं इसलिए हंसा। चमार क्या होता है फ्रेंड्स? उसका क्या काम होता है? जो चमड़े पे काम करता है, केवल वो चमड़े को देखता है। जैसे गाय की चमड़ी होती है, उसके किसी भी चीज की चमड़ी के बनाए जाते हैं चमड़े के काम, तो कहते हैं कि जो केवल ऊपर की चमड़ी को देखता है, उसके अंदर क्या है वो नहीं देखता है, वो चमार होता है। तो मैं इसलिए हंसा कि मैं तो सोचता था कि राजा जनक के सभा में जा रहा हूं जहां एक से एक बड़े विद्वान होंगे, मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ तो चमारों के अतिरिक्त आपने किसी को बिठा ही नहीं रखा है। यहाँ सारे चमार नजर आए जो सिर्फ चमड़ी को देखते हैं, उस चमड़ी के अंदर का जो चैतन्य है वो नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैं हंसा। अब विद्वानों के चुप रहने की बारी थी। उन सब भौचक पे हो गए, सबको उन्होंने चुप कर दिया। ये वक्तव्य होगा, क्या वक्तव्य हो? एक 12 साल के लड़के ने भरी सभा में ये कहा। उस समय जिस समय कहा, उनका जो चेहरा था वो ओज से दमदमा रहा था। राजा जनक भी विद्वानों का आदर करते थे, उनको ये बात कहीं ना कहीं लगी, और राजा जनक को अंदर से बड़ी शर्म आई अपने ऊपर भी कि ये 12 साल के लड़के ने मेरे गाल पे एक तमाचा लगा दिया, ऐसी बड़ी बात कह दी। तो चूंकि वो राजा थे उस वक्त, तो वो पैर नहीं छू पाए, लेकिन जब वो बाहर चले गए विद्वान, तो राजा जनक जो विद्वानों को आदर करते थे, और वो वाकई में मानूंगी उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई। अब तक उन्होंने कोई गुरु भी नहीं बनाया था, और जैसे ही उन्होंने अष्टावक्र को देखा, जब विद्वान चले गए, तो उनके चरणों पे गिर पड़े, और उनके मुंह से निकला प्रभो शब्द कि हे प्रभो, मुझे आप कुछ उपदेश करिए। क्योंकि राजा जनक अब मन ही मन उनको अपना गुरु स्वीकार कर चुके थे, जबकि राजा जनक की सभा में बहुत से विद्वान थे जो बड़े बड़े निपुण थे, जो ब्रह्म शास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन राजा जनक ने गुरु अभी तक किसी को नहीं बनाया था, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई भी ऐसा विद्वान नहीं मिला था जो उनकी सही शंका का समाधान कर दे। लेकिन अब 12 साल के उस लड़के में उनको अपना गुरु मिल गया था, और उन्होंने उनके पैर छुए और कहा कि मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूं। अब हम शुरू करते हैं पहला जो यहाँ का श्लोक है। राजा जनक कहते हैं, आइए अब हम गीता, अष्टावक्र गीता के मूल सूत्रों का अवलोकन करें। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभु। अब यहाँ पे प्रभो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रभो कहा उन्होंने, उनको देखते ही जो पहला शब्द राजा जनक के मुंह से निकला अष्टावक्र को देख के, हे प्रभु। मनुष्य को ज्ञान, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, मनुष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त हो ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ तो जो कुछ दिखता है, माया का संसार दिख रहा है, ऐसे में ज्ञान कैसे प्राप्त हो। बड़े दयनीय, राजा जनक का पुस्तकालय तो अध्यात्म की किताबों से भरा पड़ा था, और उनमें ज्ञान भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं। क्यों पूछा? कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। आगे वो कहते हैं वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। एतत् ब्रूहि, हे प्रभु मुझे कृपा करके आप बताइए, हे स्वामी मुझे समझाइए। अब राजा जनक बिल्कुल पायताने पे आ गए, बिल्कुल नीचे चरणों में झुक के बोले कि हे प्रभु आप मुझे बताइए कि अब उन्होंने अपनी नासमझी को भी स्वीकार कर लिया। तो शिष्य भी कैसा, जिसने सब कुछ समर्पण कर दिया हो। जब भी किसी गुरु से कुछ लेने जाते हैं, तो उसकी पहली शर्त क्या होती है कि आप ये सोच के जाइए कि मुझे कुछ नहीं आता है और मुझे कुछ लेना है। जो आदमी, कई तरीके के शिष्य होते हैं। एक होते हैं जो केवल परीक्षा टेस्टिंग के लिए जाते हैं, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, है ना, कि उनको अज्ञानी कहते हैं,
कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी देखते हैं वो क्या गुरु कहते हैं, चलो उनकी टेस्टिंग कर लेते हैं। वो अज्ञानी शिष्य है, वो टेस्ट के लिए जाता है। एक होता है मूढ़, जिसको समझ में ही नहीं आता है कि क्यों ज्ञान प्राप्त करो, वो इतने संसार में लिप्त है कि उसको ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि ज्ञान की प्राप्ति क्यों की जाए। उसको मूढ़ कहा जाता है। क्या जरूरत है ना? जिसको अभी तक ये बात समझ में ही नहीं आई कि क्यों ज्ञान लिया जाए। तीसरा होता है ज्ञानी। ज्ञानी जो है वो हमेशा सरेंडर करेगा, जो ज्ञान प्राप्त के लिए वास्तव में जाता है, वो ज्ञानी कहलाता है फ्रेंड्स। तो पहली शर्त क्या है, जब भी हम किसी के पास जाएं तो सरेंडर करना। अपने आप को जब तक समर्पित नहीं करोगे सदगुरु को, लेकिन गुरु सदगुरु ही होना चाहिए, तो जब तक हम परम शिष्य नहीं बनेंगे तब तक हमें सदगुरु की प्राप्ति भी नहीं होगी। उसके लिए वो सच्ची जिज्ञासा चाहिए, और उस जिज्ञासा की शांति के लिए इतनी बेचैनी होनी चाहिए जैसे राजा जनक को हुई कि जो मेरे प्रश्नों का जवाब दे दे, वैसी बेचैनी, वैसी व्यग्रता हो। और तीसरे सरेंडर। सरेंडर का मतलब पूरी तरीके से आप समर्पित कर दीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं आपसे कुछ लेने आता हूं। इसीलिए उपनिषदों में एक वाक्य है कि जो ये कहता है कि मुझे नहीं आता है वही ज्ञानी है, जो ये कहता है कि मुझे आता है उसे कुछ नहीं आता है। ये इन दोनों सेंटेंस में देखिए कितना फर्क है। मुझे सब कुछ आता है, मुझे आता है, जो ये कहता है वो उसे नहीं आता है। लेकिन जो कहता है कि मुझे नहीं आता है, अभी जो जरा भी ज्ञानी होगा वो कहेगा इतना ज्ञान है, वो कहेगा मुझे अभी कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे वही है, राजा जनक जैसा शिष्य हो तभी उसको अष्टावक्र जैसा गुरु मिलता है। तो यहाँ पे राजा जनक ने जो प्रश्न किए वो अष्टावक्र, अब वो महाराज हो गए, अष्टावक्र गुरु हो गए। तो उन्होंने उनके चरणों में गिर के कहा कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी और वैराग्य कैसे मिलेगा। बड़ी अजीब बात है, राजा जनक जैसे विद्वान और कथम ज्ञानम कह रहे हैं। उनका तो पुस्तकालय में एक से एक पुस्तकें भरी पड़ी हुई थी। फिर इस प्रश्न की क्या आवश्यकता थी कि ज्ञान कैसे मिलेगा? क्योंकि पुस्तकों में भरा पड़ा रहता है फ्रेंड्स, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जनक भी जानते थे, ऐसा नहीं था कि राजा जनक को नहीं पता था कि उनके पुस्तकालय में ज्ञान वो है, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी वो जानते थे कि ये केवल शब्दों का चमत्कार है। किताबों में ज्ञान तो होता है लेकिन उसमें अनुभव नहीं होता है। आप लाखों किताब पढ़ लीजिए और सो कॉल्ड आप अपने को कह लीजिए कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब तक आपको अनुभव से नहीं आएगा वो, तो वो ज्ञान नहीं कहलाता है। कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ के हम जान लें, कितने ही हम सेशंस अटेंड कर लें, पढ़ते जाएं, शास्त्रों को कंठस्थ कर लें, सब कर लेते हैं, एक एक सूत्र आप रट लीजिए, लेकिन जब तक ये रटने वाली चीज होगी उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। जिसको आपने मेमोरी बैंक में जमा कर लिया कि ये मेरी स्मृति में आ गया और आपने उगल दिया, वो फिर ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसा है? जैसे आपको प्रकृति का ज्ञान लेना है तो आप गो टू द नेचर, वहां आप खिलते हुए फूल को देखिए, और उस खिलते हुए फूल को देख के जो भावना आपके अंदर जागृत होगी वो अनुभूति का विषय है फ्रेंड्स। आप लाख गुलाब के फूल पे ऐसे लिख दें, लेकिन जब तक आपने उस गुलाब के फूल की सुगंध को महसूस नहीं किया होगा, उससे रूबरू नहीं हुए होंगे, तो गुलाब के बारे में आप जान ही नहीं सकते। जैसे एक गूंगा है, उसको आपने एक रसगुल्ला दे दिया, अब रसगुल्ले का स्वाद उसको आ गया तो वो जान सकता है, भले ही वो उसको शब्दों में नहीं व्यक्त कर पाएगा क्योंकि गूंगा है। तभी कहते हैं कि जो जो कहते हैं ना कि गूंगे का गुड़ जो होता है, कि उसको खिला दो तो वो स्वाद स्वाद जो आता है वही अनुभव की बात है। अदरवाइज आपको जब तक रसगुल्ला नहीं खिलाया जाए और रसगुल्ले पे आपको एक ऐसे लिख के दे दिया जाए और उसको आपने वर्ड बाय वर्ड याद कर लिया, ये ऐसा होता है, सफेद होता है, मीठा होता है, लेकिन जब तक आपने उसको खाया नहीं होगा तब तक केवल वो शाब्दिक ज्ञान है, क्योंकि आपने चखा ही नहीं। तो आप कैसे कह देंगे कि वो रसगुल्ला क्या है? केवल शब्दों को रट लिया है आपने।
तो यहाँ पे उस ज्ञान की बात हो रही है कि परमात्मा का जो ब्रह्मांड का सारा सौंदर्य है उसका ही नाम है परमात्मा। उस सौंदर्य को आपने कितना किया है, अनुभव किया है। तो यहाँ पे राजा जनक का ये प्रश्न है कि ज्ञान, वो वाला ज्ञान, अनुभव वाला ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। दूसरा है मतलब अब मुक्ति, दूसरा प्रश्न है कि कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। क्योंकि जिसको हम ज्ञान समझते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम सोचते हैं कि ये ज्ञान मुझे मुक्ति दे देगा, वो तो बल्कि बंधन में डालने वाला होता है। मुक्ति कहाँ करता है आप देखिए, ज्ञान वही है जो हमें मुक्त करे, जो जीवन मुक्त अवस्था तक करवाए, वो अनुभव वाला ज्ञान होता है। तो वो कह रहे हैं कि पंडित है, बड़े बड़े पंडित हैं, वो तो मुक्त नहीं दिखाई पड़ता है, वो तो अपने पांडित्य के अहंकार में डूबा हुआ है, तिलक लगाए हुए है, धोती पहने हुए है, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, वो उसी में बंधन में पड़ा हुआ है। जिसको वो सोच रहा है कि मुझे ज्ञान है, वो ज्ञान उसको बांध रहा है, वो अपने पांडित्य के बंधन में बंधा हुआ पड़ा है। वो उसके बारे में ही सोचता रहता है कि मैं कैसे लोगों को कैसे चकित कर दूं जिससे लोग मेरे पैरों में पड़े, पंडित जी करें, कुछ धन भी दे जाएं। तो ये वाला ज्ञान क्या हुआ, ये ज्ञान बंधन में डालने वाला होता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि बड़े बड़े पंडित जो हैं वो शब्दों की तोड़ मरोड़ में पड़े रहते हैं, कैसे हम स्टेज पे बोले उसके लिए घंटों रटते हैं, बल्कि उससे वो और बंध जाते हैं। तो राजा जनक जो थे वो एक बड़े ही उत्तम कोटि के शिष्य थे, ज्ञानी शिष्य थे। उनको मालूम था कि जो ज्ञान उनकी पुस्तकालों में भरा पड़ा है वो असली ज्ञान नहीं है। उनके राज दरबार में जितने भी विद्वान हैं वो सिर्फ शब्दों के पार की हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं थे। इसीलिए जनक ने किसी को भी गुरु नहीं बनाया था। लेकिन केवल अष्टावक्र ने ये कहा, खाली उनका ये सेंटेंस कि मैं तो समझता था कि राजा जनक में कुछ विद्वान होंगे जो उसके अंदर क्या है उसको जानेंगे, लेकिन यहां तो सब चमार हैं। ये जो शब्द थे राजा जनक के हृदय में तीर की तरह घुस गए फ्रेंड्स, और वो गुरु बनाने को मजबूर हो गए। उनको लगा कि इनसे अच्छा गुरु नहीं मिलेगा। तो क्यों कहा मुक्ति फ्रेंड्स, फ्रीडम जिसको कहते हैं आप, स्वतंत्रता, ये मनुष्य की सबसे बड़ी आकांक्षा है। और केवल मनुष्य की नहीं है, पशु पक्षियों की भी स्वतंत्रता बहुत बड़ी आकांक्षा होती है। पिंजरा, आप तोता ले आइए, उसको सोने के पिंजरे में बंद कर दीजिए, उसको आप खूब अच्छा अच्छा खिलाइए, लेकिन क्या वो खुश रहता है? आप एक दिन उस सोने के पिंजरे का दरवाजा खोल लीजिए और वो तोता उड़ जाएगा। आप लाख उसको सिखा लीजिए कि मिट्ठू ये बोलो और उसको खूब सुंदर सुंदर दीजिए, लेकिन उसकी आकांक्षा भी स्वतंत्रता की होगी, जहां मौका मिला वहीं उड़ गया। तो स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी आकांक्षा है, क्योंकि कुछ भी हो, थोड़ी सी भी गुलामी होगी तो वो चुभती है। तो ये स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य भी यही चाहता है, खुला आकाश। और जिसने परतंत्रता का अनुभव कर लिया वो जानता है कि परतंत्रता कैसी चीज होती है। चाहे आप किसको भी लाख सोने से सजा दीजिए, आपका सोने का घर मिल जाए, आपको कहा जाए कि इस घर से आपको बाहर नहीं निकलना है, आपके सामने यहाँ ही सारी चीजें परोस दी जाएंगी, आपके सामने सेवक होंगे, सेवकाएं होंगी, सब आपकी सेवा करेंगी, लेकिन आप बस शर्त यही है आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो आप अपने को उस स्थिति में रख के देखिए, क्या आप खुश होंगे? नहीं होंगे। इसकी बजाय आप चाहेंगे कि एक झोपड़ी मिल जाए मुझे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आऊं जाऊं, जब मेरा मर्जी करे मैं आऊं, जब मेरी मर्जी करे जाऊं। तो वो झोपड़ी शायद वो लाखों गुना बेहतर होगी उस सोने के महल से। आप तो यही कह रहे हैं कि ये जो है फ्रेंड्स, मोक्ष शब्द जो है ये हमारे अध्यात्म का, सनातन धर्म का बड़ा ही सुंदर शब्द है। मोक्ष, मुमुक्षु जिसको कहते हैं, तो यही ऐसा शब्द नहीं है, ये संस्कृत का बहुत ही बढ़िया शब्द है और दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है। मोक्ष नहीं आएगा, फ्रीडम हम कह देते हैं, लेकिन मोक्ष शब्द संस्कृत का शब्द है जो अपने आप में बहुत अंगूठा है, अनूठा है। इसका मतलब क्या है कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति, सभी प्रकार के।
फ्रीडम फ्रॉम ऑल जिसको कहते हैं, मतलब ऐसी शुद्ध स्वतंत्रता जहां पे फिर कोई बंधन नहीं है, कोई भी, न तन का, न मन का, न बुद्धि का। आप समझिए, तन का बंधन हम बहुत ऊपरी स्तर पे लेते हैं कि भाई तन का बंधन सबसे बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मन का बंधन भी है। मन का बंधन क्या है? यदि मन में आप माने बैठे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा हूं और मेरे इतने सारे शिष्य हैं, तो आप बंध गए उन शिष्यों से, क्योंकि अब आपको इसी प्रकार आपने बहुत सारी प्रशंसा पाई। आप समझ रहे हैं? आप बहुत अच्छा बोले या किसी भी क्षेत्र में आपने अच्छा काम किया और आपको बढ़ाई मिली, तो आप उस बढ़ाई में बंध गए। अब आपको खाली जब बढ़ाई मिलेगी तभी आप जाएंगे, तब आपका कदम तभी बढ़ेगा, क्योंकि आपको वो प्रशंसा से बंध गए हैं आप, कि मुझे प्रशंसा मिली और मैं खुश हुई। द मोमेंट मुझे प्रशंसा नहीं मिली, मैं दुखी हो जाती हूँ। इसका मतलब क्या है? कि मैं उस चीज से जुड़ी हूँ। तो ये बहुत ही अनूठी पुस्तक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा हम मस्तिष्क को खोल के रखें। ज्यादा श्रोता की जरूरत नहीं है, लेकिन जो श्रोता हों वो ऐसे हों, तब बात करने में मजा आएगा। तो वो जो बंधन की बात कर रहे हैं, तो वो जो मोक्ष है वो ऐसा है जहां हर प्रकार की स्वतंत्रता हो, तन की, मन की, फिर बुद्धि की स्वतंत्रता। बुद्धि भी बांध लेती है फ्रेंड्स। एक इंटेलिजेंट पर्सन से आप पूछेंगे तो वो अपने इंटेलेक्चुअल कोर्सेज में से बंधा हुआ पड़ा है, वो अपनी बुद्धि में बंधा हुआ है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा है, बुद्धि जहां जहां ले जाती है वो उसमें बंधा पड़ा है। उसको जहां लगेगा कि उसकी बुद्धि का सत्कार होगा वो वहीं जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो वो भी एक बंधन है। और अहंकार का बंधन तो बहुत बड़ा होता है कि मैं हूं, आई एम, जिसको कहते हैं ईगो। आई एम द बेस्ट। सिकंदर का आप याद करिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने विश्व विजय करने के लिए निकला था, और विश्व विजय करके उसने सोचा कि वो बन जाएगा। ऐसा नहीं था कि सिकंदर इंटेलिजेंट नहीं था, उसके गुरु थे वहां पे। वो जब वहां से विश्व विजय के लिए निकला तो उसने अपने गुरु से पूछा कि मैं भारत जा रहा हूं, वहां से क्या लाऊं आपके लिए सेवा में। तो उसके गुरु ने कहा कि भारतवर्ष का अध्यात्म जो है उसको अभी तक कोई छू नहीं सका है, उस सनातन को। तो हो सके तो किसी सन्यासी को, किसी ऋषि को तुम ला सको तो लेके आना, जिससे हम कुछ सीखेंगे। तो जब वो जंगलों में से निकला, जब उसने विश्व विजय करने के लिए जब वो वापस लौटने लगा फ्रेंड्स, तो वो एक तपस्या कर रहे योगी के पास पहुंचा और उसने योगी से कहा उसके कि मैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं मैं आपको अपने देश ले जाना चाह रहा हूं और आपको सब कुछ मिलेगा वहां पर, आपको तरह तरह के ऐशो आराम मिलेंगे, आपको कुछ। तो वो योगी बड़ा हंसा। उसने कहा तुम किसकी बात कर रहे हो, किस सुख की बात कर रहे हो? जो सुख मुझे यहाँ मिल रहा है, यहाँ जो बोले कि मैं, बोले कि यदि तुम मुझे अभी सुख देना चाहते हो थोड़ा भी, तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब तुम रोके खड़े हो तो सूरज की रोशनी मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है। तो आप देखिए कि यहाँ के, और वो भौचक्का रह गया कि कैसे है यह, कैसा सनातन धर्म है जहां पे कि हर ऋषि, हर योगी इसको भी बंधन मान रहा है। और फिर उसने कहा कि तुम जीत रहे हो, तुम जीत रहे हो, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं एक चीज को दबा रहे हो। उसने फिर एक चमड़ा दिखाया और चमड़े के ऊपर उसने कहा कि तुम सोच रहे हो कि तुमने एक चीज जीत ली, लेकिन तुम्हारा दूसरा पलड़ा हल्का हो गया। जब तक जीवन में संतुलन नहीं है तुम बंधन में हो। और ऐसी सीख पाके वो लाचार होके जब निकला सिकंदर, तो ये सुनते हैं कि रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसने ये कहा था, उसको जहर दे दिया गया था, कुछ लोग ये मानते हैं। तो उसने यही मांग, उसने अंत में उसके यही विचार थे कि वो मुट्ठी बांधत आए हैं हाथ पसारे जाए। मैं सोचता था कि मैं कुछ विश्व विजय करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन अंत में सब यहीं रह जाता है, व्यक्ति के दोनों हाथ खुले होते हैं। तो जो कहते हैं ना कि मुझे आदर सत्कार है, कोई मेरा
अपमान मुझे कर दिया। अपमान उसी का होता है जो सम्मान चाहता है। आप सम्मान मत चाहो तो आपका अपमान कभी हो ही नहीं सकता है। शर्त यह है कि आप चाहते क्या हैं। जिनको ये डर लगता है कि उनका अपमान ना हो जाए, वास्तव में वो सम्मानित है ही नहीं। क्योंकि जो जिसको सम्मान मिलेगा वो कभी सम्मान चाहेगा ही नहीं। और जब हम सम्मान नहीं चाहेंगे तो अपमानित होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। ये गहरी बात है। राजा जनक ने फिर तीसरा प्रश्न किया, वैराग्यम च कथम। वैराग्य कैसे होगा। ये तीनों ही प्रश्न बड़े उत्तम थे। ये सब जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। पहला क्या था, कथम ज्ञानम। दूसरा कथम मुक्तिम, जिसके विषय में हमने बात करी। और तीसरा था वैराग्यम च कथम, वैराग्य कैसे होगा। तो राजा जनक का पहला सवाल जो वो है कथम ज्ञानम, दूसरा कथम मुक्ति, और तीसरा कथम मोक्ष जो है, जो ज्ञान का फल है। मुक्ति क्या है, ज्ञान का फल है। जो वास्तविक ज्ञान होता है उसका जो रिजल्ट है वो मुक्ति होती है। तो फिर वैराग्य की बात यहाँ क्यों आ गई। भाई ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, फिर वैराग्य क्यों कहा उन्होंने। इधर ज्ञान मिला, इधर इधर मुक्ति हुई, लेकिन वैराग्य कहां से टपक पड़ा यहां। अब बताते हैं फ्रेंड्स कि सदगुरु जो होते हैं फ्रेंड्स, वो अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा, जब उन्हें वैसा शिष्य मिल जाता है, जैसे शिष्य एक सदगुरु की तलाश में होते हैं ना फ्रेंड्स, सदगुरु भी एक अपने परम शिष्य की तलाश में रहता है। इसीलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें अच्छे गुरु नहीं मिले। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अभी उस अवस्था तक आप नहीं पहुंचे कि आपको वो सदगुरु मिल जाए। जब पात्रता आपकी मिल जाएगी तो गुरु एपियर्स, गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मैं गुरु खोजूं। नहीं, आप अपनी पात्रता बढ़ाइए, गुरु अपने आप आएंगे, क्योंकि वो भी खोज में लगे हुए हैं कि ऐसा मिल जाए। तो जब सदगुरु अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा आत्मसमर्पण किए हुए जब शिष्य को देखता है तो वो अपना सारा जो है वो उसको आत्मिक शक्तिपात द्वारा उसको दे देता है। तो राजा जनक में भी अष्टावक्र ने ऐसा शिष्य देखा कि जिसे कहते हैं ना कि इधर आंखें मिली और इधर सदगुरु को भी एक अच्छा शिष्य मिल गया जनक के रूप में। ये तभी होता है जब दोनों ओर की विशेष कृपा होती है, इधर सदगुरु की भी और उधर शिष्य भी पूरी तरीके से सरेंडर कर देता है फ्रेंड्स। तो राजा जनक जो है, जो प्रश्न कर रहे हैं, वो उनका जवाब भी है एक तरीके से। उनके जो जिस तरह के प्रश्न पूछे गए, उस तरह के प्रश्नों को सुनकर जो है अष्टावक्र जो है खुश हो गए। और उन्होंने राजा जनक को पहली बार कहा तात, यानी पुत्र। एक 12 साल का लड़का एक महाराज को, जो कि मिथिलापति हैं, उनको पुत्र कह के संबोधन कर रहा है। ये है गुरु शिष्य का संबंध असली। क्योंकि गुरु और शिष्य की यहाँ जो आत्मा है वो एक हो गई है। और अब अष्टावक्र को लगा कि अब ये जो है मेरा जो शिष्य है, इसको मैं अब सब कुछ दूंगा बिना किसी लाग लपेट के। तो प्रश्न हमें याद रखने हैं जब भी हम बात करें। पहला प्रश्न क्या था, कथम ज्ञानम। दूसरा प्रश्न था कथम मुक्ति। और तीसरा प्रश्न था वैराग्यम च कथम, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। अब उसके उत्तर में अष्टावक्र उवाच, अष्टावक्र कहते हैं, मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यज क्षमाजर्वदया तोष सत्यम पीयूषवत भज। तात शब्द आया है, अभी मैंने बताया तात पुत्र को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हे तात, हे पुत्र, यदि तुम मुक्ति को, मोक्ष की आकांक्षा रखते हो, यदि तुम्हें मुक्ति ही पानी है, तो सबसे पहली चीज क्या है, विषयान विषवत त्यज। ये जितने भी विषय हैं, विषय किसको कहते हैं, इंद्रियों के जो विषय होते हैं। आप सभी को मालूम है हमारी 10 हैं इंद्रियां टोटल, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, है ना, जिससे हमें बाहर के संसार का ज्ञान मिलता है। इंद्रियां जो होती हैं
वो बाहर के संसार में रहने के लिए जरूरी है। सांसारिक ज्ञान क्या होता है? जो हम देख रहे हैं वो कैसे देखेंगे? नेत्र इंद्र के द्वारा। तो आंख का विषय क्या हुआ? सुंदर दृश्य, उसको विषय कहते हैं। कान हमारी दूसरी इंद्रिय हो गई, कान का विषय क्या हुआ? सुंदर संगीत या कटु संगीत जो क- कानों में पड़ता है, वो हुआ कान का विषय। जीभ का विषय क्या हुआ? जीभ के दो होते हैं, एक तो स्वाद, स्वाद होती है खट्टा मीठा कड़वा, ये हमें कैसे पता चलता है? आज तो अचार बड़ा खट्टा है या रसगुल्ला मीठा है, कैसे मालूम पड़ता है हमें? जीभ से, है ना। दूसरे वाक भी होती है जीभ से, हम जिह्वा से बोलते भी हैं। नाक से क्या होता है? गंध मालूम पड़ती है, किसी भी प्रकार की गंध हो गई, है ना। सुगंध दुर्गंध जिसको हम दोनों कहते हैं, वो नाक से पता चलेगी। तो ये इंद्रियां जो है संसार में रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा ही, और नाक का विषय गंध हो गया। फिर त्वचा, स्पर्श, है ना, टच। इससे क्या होता है? कोई चीज खुरदुरी है, सॉफ्ट है, ये कैसे मालूम पड़ता है हमें? छू के, है ना। ये तो बड़ा चिकना है, ऐसा पत्थर होना चाहिए मेरे घर में, लगना चाहिए चिकना वाला, है ना। कंबल लिया है, देखो कितना चिकना है, खुरदुरा है, ये पत्थर है तो खुरदुरा है। तो ये सांसारिक ज्ञान के लिए जो पांच इंद्रियां हैं और इनके विषय मैंने आपको बताए। तो सबसे पहली शर्त रखी अष्टावक्र ने अपने शिष्य के लिए कि यदि तुम मुक्ति मोक्ष की प्राप्त करते हो, मोक्ष की इच्छा रखता है तू, तो सबसे पहले पुत्र विषयान विषवत त्यज। जितने भी विषय हैं उनको जहर, विष माने जहर, जहर की तरह छोड़ दो। शर्त है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मुक्ति की इच्छा रखोगे तो सारे विषयों को विषवत त्यज, जहर की भांति छोड़ दो। ये जहर हैं जिनको हम सोच रहे हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा मीठा है, बेसिकली जहर है। धीरे धीरे ये आदमी को खा जाएगा। इस पे आगे हम बात करेंगे। और क्या करो? अगली पंक्ति में उन्होंने कहा है क्षमा आर्जव दया तोष, और उसकी जगह अपने चेतना के अंदर क्या गुण लाओ? क्षमा लाओ। आर्जव कहते हैं सरलता को, सरल चित्त बनो। दया, तोष कहते हैं संतोष को, और सत्य। इन पांचों को पीयूषवत भज, अमृत की तरह भजो। इंद्रियों के विषयों को तो विष की तरह त्याग दो, और क्षमा आर्जव दया संतोष और सत्य, इनको कैसे करो? अमृत की तरह ले लो। ये तुम्हारे लिए अमृत का काम करेंगे, ये पहली शर्त है। और ये बिना लाग लपेट के कहा, और इसमें 100% तुम्हें सफलता मिलेगी इफ यू डू इट बाय हार्ट। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। कृष्ण जी जो अर्जुन से बात करा, वो बड़ा पुचकार पुचकार के बात कही थी कि तुम देख लो, तुम्हें ठीक लगे मैं और बताता हूं। यहां उन्होंने जैसा है वैसा कहा है। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो डू दिस एंड लीव दिस। इसलिए कहते हैं खरा सत्य है। तो विषयों को विष की तरह तजो, और जो क्षमा आर्जव ये जो गुण हैं इनको अमृत की तरह ले लो। अब इसमें जो विषय शब्द है फ्रेंड्स, ये बड़े महत्व का है। ये विष से ही बना है। विषय जो है ये विष से बना है, इसीलिए विषय कहते हैं। विष का अर्थ होता है जहर, आप सभी को पता ही है, जिसको खाने से सब लोग, बड़े से बड़े भी, छोटे से छोटे प्राणी भी जो है वो मर जाते हैं। विषय का वास्तविक अर्थ क्या है? कि जिसको खाने से या जिसमें लिप्त होने पर हम बार बार मरते हैं, बार बार वही विषय लोलुपता करते हैं। क्या होता है? जीभ का विषय यदि कोई रसगुल्ला होगा और तुम बार बार खा रहे हो, और आपको बड़ा एंजॉय लग रहा है उस समय, कि मेरी इंद्रियां उससे बड़ी खुश हो रही हैं, आपकी जीभ को बड़ा स्वाद लगता है, लेकिन बार बार खाते रहने से क्या होगा? उसका परिणाम आप सबको मालूम है? यदि 50 रसगुल्ले एक बार में खा लिए तो क्या हाल होगा? तो ये कह रहे हैं कि विषय शब्द जो है, ये विषय लोलुपता, बार बार उसको हम उस इंद्रिय को तृप्त करना चाह रहे हैं। और कहते हैं ना कि मेरी आंखें तो उस पर मरती हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कहता है मैं उस पर मरता हूं। सच ही कह रहा है, वो मर ही रहा है वो धीरे धीरे। तो वो कह रहे हैं कि बार बार मोह, हम बार बार मेरा तेरा करते हैं। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई क्लोथ,
ये आपका, ये मेरा गहना, ये सारे विषय हैं, इनको तू छोड़ दे। बार बार इन्हीं की वजह से ही तो व्यक्ति मरता है फ्रेंड्स, और ये कई तरीके से मरता है। जिसकी चीज को आप अपना मान के इकट्ठा कर रहे हो, एक दिन लुटेरे आ गए और ले गए, तब भी आप मर जाएंगे। तो इन जहर को इकट्ठा करने से फायदा नहीं है। तो वही कह रहे हैं, कान किस पे मरते हैं? अरे मैं तो मर जाऊं, इतना सुंदर संगीत है, और आप उस संगीत को बार बार सुने जा रहे हैं। तो वस्तुतः आप मर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके मर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। नाक जो है, अच्छे पुष्पों की गंध लेने को हम सुंदर से सुंदर सेंट लाते हैं, बड़े बड़े महंगे, फ्रांस में जाइए आपको एक से एक बढ़िया सेंट मिलेंगे पेरिस में, और उनको हम खरीद के लाते हैं कि बड़ा अच्छा गंध है इसकी। जीभ जो है हमारी भोजन के स्वाद पे मरी जा रही है, कि उस होटल में जो खाया था अगली बार उसी का इंतजार, मन उसी का चिंतन कर रहा है बार बार। या जिस शादी में आपने अच्छी दावत खाई हो, उस दावत के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं। तो ये विषय लोलुपता है। ये जो चीज है, एक के बाद एक ये भोग आते रहते हैं। हमको शुरू में लगता है कि हम आनंद ले रहे हैं विषयों का, लेकिन धीरे धीरे हम उन्हीं के जाल में फंसते जाते हैं, और ये हमें मारते हैं, ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो राजा जनक ये कहते हैं कि महाराज, विषय के त्याग से, यदि विषय को त्याग भी दें तो मनुष्य कैसे जिएगा? चलो हम छोड़ देते हैं, क्या खाना खाना बंद कर दे, वो सुनना बंद कर दे, क्या क्या बंद करेंगे हम? वही संसार में रहेंगे तो आंखें हैं तो देखना भी पड़ेगा, काने हैं तो सुनना भी पड़ेगा, तो क्या क्या हम बंद करें? तो अष्टावक्र का बड़ा अच्छा उत्तर था। वो कहते हैं कि हे पुत्र, तुम सही कह रहे हो, लेकिन स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते। मैं वो नहीं कह रहा कि आंख जो है वो आंख बंद कर लूं मैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे देखना नहीं है तो मैं आंख बंद कर लूं। या गांधारी ने जैसे आंख पे पट्टी बांध ली थी, आंख को आंख पे पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। इन पांचों विषयों में जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उसको दूर करने की बात कर रहे हैं विश्व। आंखें तो देखेंगी, लेकिन उसमें जो अटैचमेंट हो गया है, मुझे एक पिक्चर है, लोग बाग एक एक पिक्चर को सौ सौ बार देखते हैं, क्योंकि वो उस पिक्चर से उन्हें अटैचमेंट हो गया है। कई फिल्म्स आपने देखा होगा, मैंने ये इतनी बार देखी है, लोग बड़े उससे बताते हैं कि मैंने ये जो है 50 बार देखी है ये मूवी, क्योंकि आंखें जो है उसमें बंद गई हैं, अब बार बार चित्त वहीं जाता है। तो वो कहते हैं कि स्वरूप से विषय नहीं छोड़ने की बात कर रहा हूं पुत्र मैं, इसमें जो अटैचमेंट है, इसके पीछे जो आसक्ति है, उसको छोड़ने की बात कर रहा हूं। इन पांचों विषयों में से जब एक भी नहीं मिलता है, तो जो व्याकुलता होती है कि अरे मुझे नहीं मिल रहा है, सदैव उसी में मन लगा रहता है, जो है दैट इज कॉल्ड आसक्ति। और इस आसक्ति के त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है वस्तुतः। ये जो आसक्ति है, इसको यदि छोड़ दिया, इसका मतलब यही है विषवत त्यज। उसके अंदर छिपी हुई आसक्ति को तुम्हें त्यागना है। तो राजा जनक कहते हैं कि हे भगवान, मतलब भगवान अब उनको कहने लगे, अपने गुरुदेव को, कि संसार में नंगे रहने से और भिक्षा मांगकर खाने वालों को लोग वैराग्यवान कहते हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं, इसका बड़ा अच्छा उत्तर है। वो कहते हैं कि संसार में मूढ़ बुद्धि वाले ही नंगे रहते हैं। नंगे रहना इज नॉट द साइन कि आप सन्यासी हो गए, बिल्कुल नहीं है। या गेरुआ वस्त्र धारण करने को, या जो भिक्षा मांग के खाना खा रहा है, उसको हम कहते हैं वैरागी है, वो बिल्कुल वैरागी नहीं है। यदि नंगे रहने से ही, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहनने से यदि वैराग्य आ रहा होता, तो पागल मनुष्य तो सबसे बड़ा वैरागी है। एक पागल मनुष्य को देखो, वो अपने कपड़े फाड़ देता है, तो क्या वो वैरागी है? उसको हम वैरागी कहेंगे? नहीं कहेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि शारीरिक कष्ट भोगने से कभी भी वैराग्य नहीं होता है। हमने सोचा कि हम शारीरिक कष्ट कर लें और हम सोच लें कि हम वैराग्यवान कहलाएं, वो वैराग्य नहीं होता है। ये तो तामसी तप कहलाते हैं, जितने भी हैं। अपने शरीर को भूखा रखना, नंगा रखना, या एक पैर पे खड़े होके बहुत से लोग वो करते हैं, दैट इज नॉट वैराग्य, वो ही कहते हैं। इनसे तो और राग द्वेष पैदा होते हैं, क्योंकि जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा। इस चीज को आप समझिए, राग का उल्टा क्या है? द्वेष।
तो जहां ये दोनों आ गए वहां पे डुअलिटी आ गई। इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को छोड़ के भागना चाह रहे हैं, वो भी वैराग्य नहीं है। आप समझ रहे हैं? लोग ये कहते हैं कि विवाह करने से मैं बंध जाऊंगा संसार में, तो लोग बाग घर छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन क्या घर छोड़ना वैराग्य है? यदि आप हिमाचल के किसी कंदरा में बैठ जाएंगे और वहां जाके आप सोच रहे हैं, मन तो आपके साथ ही जा रहा है ना, और मन आपका उस गुफा में बैठे बैठे 56 भोग की याद कर रहा है, तो क्या वो वैराग्य है? शारीरिक कष्ट देने से या वैरागी कपड़े पहन लेने से कि हमने सन्यासी के धारण कर लिया या त्रिपुंड लगा लिया, वो वैराग्य नहीं है। यहाँ पे वो यही समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो तामसी पथ है और इनसे विषयों में राग द्वेष पैदा होता है फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, विषयासक्ति ही विषय है। विषय के उस विषय से संबंधित जो आपका अटैचमेंट है वस्तुतः, वही आसक्ति है। श्री कृष्ण जो है इस विषय में सबसे अच्छे उदाहरण है। श्री कृष्ण जो थे वो अनअटैच्ड रहते थे, जबकि श्री कृष्ण तो राजमहलों में रहे। उन्होंने तो बहुत से विवाह किए, 8 तो उनकी पटरानियां थी, उसके अलावा 16,000 उनकी और रानियां थी। लेकिन फिर भी वो वैराग्यवान थे, अनअटैच्ड थे। सारा संसार, सारे उनके पुत्र भी हुए, पौत्र भी हुए, लेकिन अनअटैच्ड। जब श्री कृष्ण को समझना है आपको, तो आप, ओशो ने बहुत अच्छा लिखा है श्री कृष्ण के ऊपर, आप उसको कभी पढ़िएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो वैराग्य क्या होता है। तो विषयासक्ति जो है वो आपको छोड़नी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्रेंड्स हम मरते ही हैं। ये जो जिसको हम जीवन कहते हैं वो भी वस्तुतः मरना ही है। हम अपना बर्थडे मनाते हैं, आप सोचिए, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं हर साल, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम 1 साल और मृत्यु के नजदीक आ गए? अगली बार फिर जोर शोर से 25 साल आप मना रहे हैं वेडिंग एनिवर्सरी के, और जा आप कहाँ रहे हैं, किधर की तरफ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ जा रहे हैं हम, लेकिन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं, जैसे ऐसा समझिए विषय आसक्ति कैसा है, वो छेद वाला एक घड़ा होता है जिसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, और उसको आपने किसी कुएं में डाल दिया, और जब तक घड़ा उस कुएं के अंदर डूबा रहेगा तब तक तो हमें भरा भरा लगेगा। एक घड़ा जिसके अंदर आपने बहुत छेद कर दिए और उस छेद को आपने एक कुएं में डाल दिया, तो जब तक वो घड़ा कुएं के पानी के अंदर है आपको लगेगा बहुत भरा है, लेकिन जैसे ही उसको आप ऊपर उठाओगे वो छेदों में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं? बस खाली होना शुरू हो गया, जोर से शोरगुल होता है। उसी को हम जीवन कहते हैं। तो हमारा जीवन भी वैसा ही है, धीरे धीरे खाली होता जाता है। जिसको हम अपना मान रहे थे, जिसपे हम बड़ा अभिमान कर रहे थे, मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन ये सब धीरे धीरे खाली हो रहा है। और हम किधर की तरफ जा रहे हैं? तो इसीलिए हैप्पी बर्थडे की बजाय उसको हम कहते हैं हैप्पी मरण डे, उसको बोलना चाहिए कि और हम नजदीक आ गए वहां। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो जीभ होती है वो तालू से चिपकी हुई रहती है, होती है ना, लेकिन नर्स उसको हटा देती है। जब तक वो जीभ तालू से चिपकी रहती है तो ये कहते हैं कि उस वो जो बच्चा होता है वो अपने सोल से जुड़ा हुआ रहता है, उसको पिछले जन्म का भी याद रहता है। जब तालू होता है ना, जब तक जिह्वा तालू से लगी रहती है तो वो सोल से कनेक्ट रहता है। छोटा बच्चा अपने सेल्फ से कनेक्टेड रहता है, उसको हम समझते बच्चा है, लेकिन वो एक सोल है जो अपने सेल्फ से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन जब वो हटा देते हैं तो धीरे धीरे जो प्रवृत्ति है वो बाहर की ओर आ जाती है, हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर की ओर बहने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा ध्यान में हम कहते हैं कभी कभी कि जीभ को तालू से लगा लो। क्यों कहते हैं? कि जिससे ऊर्जा हमारी बेकार में व्यय न हो, इसीलिए कहते हैं। तो जिह्वा की न्यूज, जब वो पैदा हुआ उसकी जीभ तालू की नोक से और खाली होना शुरू हो गया। जन्म का पहला दिन मृत्यु के आरंभ का पहला दिन है बेसिकली। जिसको हम जन्म का पहला दिन बोलते हैं वो मृत्यु के आरंभ का पहला दिन हो गया।
1 साल बीता, दूसरा और करीब आ गए, 3 साल का हुआ और न, क्योंकि हर की मृत्यु तो निश्चित है, हम लोग अमर तो है नहीं, शारीरिक रूप से तो सबको जाना है। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं, तो उसको मृत्यु दिवस कहना ज्यादा उचित होगा मेरे हिसाब से भी। हम 1-1 साल मरते जाते हैं और खुशियां मनाते जाते हैं हैप्पी बर्थडे में। तो जो अब अष्टावक्र फिर कहते हैं कि विषय क्या है, विषय विषवत है, इसीलिए यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहली जो तुम्हारा कर्तव्य वो क्या है, इन विषयों को विष की तरह छोड़ दो, क्योंकि उनको खा खा के ही हम मर रहे हैं, उन विषयों को भोग भोग के हम मरते हैं। तो यदि तू मुक्ति चाहता है तो पहली शर्त यही है कि इन विषयों को जहर की तरह, विष की तरह छोड़ दे। और दूसरा है क्षमा, आर्जव, दया, संतोष, सत्यम, इनको अमृत की तरह ले ले। ये तुम्हारे लिए अमृत हैं जो तुझे अमरता प्रदान करेंगे। अब अमृत का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? अमृत का अर्थ होता है जिससे हमें जीवन मिलता है, उसको कहते हैं अमृत। अमृत तो जिससे प्राप्त होता है और जिससे उसका पता चले, हमें यदि ये मालूम पड़ जाए कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। वी ऑल आर, आप लोग तो सब ध्यानी हैं, मुझे बताने की बहुत जरूरत नहीं है, वी ऑल आर कॉन्शियसनेस, हम वो चेतन तत्व हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पंच भौतिक शरीर में आ जाते हैं, हमारी ऊर्जा देहधारी हो जाती है, हम इस देह को ही परम सत्य मानने लगते हैं। तो हमारी जो आसक्ति है वो देहासक्ति है। लेकिन जिस वक्त हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम देह नहीं हैं, ये देह नष्ट हो रहा है, नष्ट होने वाला देह है, मैं नष्ट नहीं होता है, वो कॉन्शियसनेस, वो जो चेतना है वो कभी नष्ट नहीं होती, और वही मैं हूं, मेरा सच्चा स्वरूप वही है। वो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, वो तो शुरू से है और रहेगा, वो सनातन है, चिरंतन है। तो वो यही कह रहे हैं कि क्रोध विष है और क्षमा अमृत है। आर्जव कहते हैं सरलता को, मतलब कुटिलता इसका अपोजिट है, तो सरलता को उन्होंने बताया अमृत, और जो कुटिलता है वो विष की तरह है। फिर दया बताया, दया जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। दया किसको कहते हैं? उपनिषदों में एक बहुत सुंदर कथा आती है, वो मैं आपके सामने रखूंगी फ्रेंड्स, कि एक बार देव, दानव और मनुष्य, ये तीनों प्रजापति के पास गए। आप मालूम है ना, हमारे यहाँ पुराणों में ये लिखा गया है कि जो प्रजापति हैं सबको अलग अलग काम सौंपे गए हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हुए, उसके बाद प्रजापतियों का निर्माण हुआ, तो उनको विश्व चलाने की बात दी गई। तो ये तीनों दैत्य, दानव और मानव, देव दानव और मानव, ये तीनों प्रजापति के पास गए कि हमें कुछ उपदेश दे दीजिए आप। तो प्रजापति ने सबको एक अक्षर दिया, और वो अक्षर दिया द। तो देवों ने क्या कहा कि भाई हम देव लोग तो बड़े कामी हैं, कामी का मतलब कामना में ही फंसे रहते हैं, तो हमको विषय भोगों का चस्का लग गया है। देव योनि बेसिकली क्या है? भोग योनि कही जाती है, जिसमें सारा बस केवल भोग है, कर्म की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन भोग भोगते रहो बस। तो देव से, यानी उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रजापति यानी ब्रह्मा ने हमको द अक्षर के द्वारा जो उपदेश दिया, वो दिया दमन, दमन करने की सीख दी है, कि हमें जो भी कुछ है अपनी जो इच्छा है उनका दमन करना है। दानवों को भी द दिया, तो दानवों ने ये सोचा कि हमको जो प्रजापति ने द अक्षर दिया, तो उनको समझ में आया कि हम दानव शुरू से ही बड़े क्रोधी हैं, हमारा जो स्वभाव है वो आरंभ से ही बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गए हैं। हम दानवों के अंदर दया नहीं होती है, क्रोधी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रजापति ने इस द अक्षर के द्वारा हमें ये शिक्षा दी है कि दया करो। अब मनुष्य की बारी आई, तो मनुष्य जो है, जब मनुष्य ने सोचा तो उन्होंने कहा हम मानव जो हैं वो बड़े लोभी हैं, हमारे अंदर लोभ है और धन का संचय करते हैं, धन को इकट्ठा करते रहते हैं। तो द के द्वारा दान करने का उपदेश हमारे प्रजापति ने, ब्रह्मा ने हमें दिया है कि द से दान करो। तो ये सब वृत्तियां ही जो हैं, ये बेसिकली मनुष्य के दुख का कारण है। मनुष्यों के दुखों का कारण ये नहीं है कि ये जो वृत्ति है हमारे अंदर,
जो अटैचमेंट की है इन सब से, ये जो है दुख का कारण है। तो मनुष्य को तो दमन, दया और दान तीनों ही वैराग्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि मनुष्य को वैराग्य प्राप्त करना है तो उसको दमन करना पड़ेगा, यानी इंद्रिय दमन। जैसा अभी अष्टावक्र ने कहा कि किस चीज को तुम छोड़ो, विषयों को, है ना। तो इंद्रियों को दमन, इंद्रियों को जब तुम अपनी तरफ मोड़ लोगे, उनको बाहर की तरफ नहीं जाने दोगे, तो बेसिकली वो विषयों की तरफ नहीं जाएंगी। और दूसरा, दान भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। वो दान कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि केवल पैसे का ही दान होता है फ्रेंड्स, ज्ञान का भी दान होता है। जैसे इस समय आप कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ, ये भी दान ही चल रहा है। तो ये दान है ना। हम रक्त दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, अन्न दान होता है, बहुत सारे दान होते हैं। तो दान भी बहुत जरूरी है, और मनुष्य योनि में ये तीनों ही बहुत जरूरी है। दया भी जरूरी है, दान भी जरूरी है, और द के द्वारा दमन, ये तीनों जरूरी है। अब संतोष किसको कहते हैं? अब संतोष शब्द पे आओ। 5 चीजों को उन्होंने बोला है कि ये अमृत की तरह भजो। उसमें क्या क्या हमारे चीज आ गए? क्षमा, आर्जव, सरलता, कुटिलता विष है, सरलता अमृत है। और दया, संतोष। संतोष जो होता है फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। ये जो असंतोष होता है ना, 99 का फेर, कि मुझे कुछ चाहिए, फिर आपके पास एक चीज आ गई तो दूसरे की इच्छा हो रही है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है मनुष्य, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसको। आज इसकी इच्छा हो गई, आपने वो ले ली, एक कार ले लें, कार भी ले ली, फिर दूसरी इच्छा हो गई, फिर संतोष हो गया कि उसके पास ये है। तो ये जो संतोष शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। असंतोष एक कीड़े की तरह होता है, और वो ऐसा घुन लगा हुआ होता है, ये मनुष्य को अंदर से खाता है। जैसे कीड़ा खाते थे किसी कुर्सी वगैरह में जो लग जाता है, फैलता चला जाता है। संतोष का मतलब क्या है? कि जो है आपके पास उसमें तृप्त रहिए, जो कुछ मिला हुआ है उसमें संतुष्ट, खुश रहना सीखिए। जितना है, आप ये सोचो, जिन लोगों के पास इतना भी नहीं है, हम क्या सोचते हैं? उसके पास उतना है, मेरे पास नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि मेरे से बहुत लोग नीचे हैं, जिनके पास मुझसे कम लोग हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि जो एक व्यक्ति के पास जूता नहीं था, तो उसने ये कहा कि मेरे पास जूते नहीं है, काश मेरे पास जूते होते। लेकिन फिर उसने देखा कि एक व्यक्ति लंगड़ा चला आ रहा है, उसके एक पैर नहीं था। उसने कहा मेरे पास कम से कम जूते तो हैं, इसके पास तो पैर नहीं है। तब हमें कदर समझ में आती है उसकी। तो वो यही कह रहे हैं कि संतोष का मतलब क्या है? जो है उससे तृप्ति, और जो नहीं है उसकी आकांक्षा मत हो, आकांक्षा मत करो। मिल जाए तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिल जाए तो उसको फेंक दो, वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो है उसमें संतुष्टि। और जो मिला हुआ है वो काफी ज्यादा है, बहुतों से बहुत ज्यादा है। आंखें खोलें, हम देखें तो संतोष ऐसा नहीं है कि हम थोपते हैं अपने जीवन के ऊपर कि भैया मुझे अब इतने में ही रहना है, संयम से रहना है। जो ये सोचता है कि मुझे अपने ऊपर बहुत संयम करना है, वो नहीं कह रहे हैं। ये संतोष अंदर से आता है। एक संतोषी व्यक्ति के घर में जब आप घुसेंगे ना, मैं आपको कह रही हूँ, उसके अंदर जो वाइब्स मिलेंगी, भले ही उसके आप सूखी रोटी खा लीजिए, लेकिन उसमें जो स्वाद आएगा वो आपको ऐसे घर में नहीं आएगा जहां आपको बहुत सुंदर सुंदर बर्तनों में दिए जा रहे हैं। जैसे दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत सारी उसने रसोई तैयार कराई थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका खाना नहीं खाया। कहाँ गए? वो विदुर के यहाँ गए, और विदुर के यहाँ साग खाया, क्योंकि उसमें प्रेम था, उस घर में संतोष था। तो उन्होंने कहा मुझे ये जो स्वाद खाने में जो खुशी हो रही है, विदुर की पत्नी इतने प्रेम में बनाया, उनके आंसू गिरते जा रहे थे, और उन्होंने जो है वो श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से खिलाया, है ना। दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाग विदुर घर खायो। तो वो जो चीज है वो संतोष में आती है फ्रेंड्स। लेकिन ये संतोष हृदय से है, ये संतोष थोपा हुआ नहीं होना चाहिए कि बस आपका मन कुछ और कर रहा है, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया है कि ये इससे ज्यादा नहीं लेना है, तो आप जबरदस्ती अपने आप को चेक किए हुए हो कि नहीं भाई मुझे अब इससे ज्यादा नहीं लेना है। हमें जो चाहिए वो मिलता ही रहा है, और वो जरूरत से ज्यादा है फ्रेंड्स। अपने घर में आप देख लीजिए,
जितने कपड़े हमारी अलमारियां भरी पड़ी हैं, क्या उतने हम पहन पाते हैं? कभी नहीं पहन पाते, है ना? अपना बचपन कभी याद करिए, जब 2 जोड़ी या 3 जोड़ी आपके कभी उसमें उसमें बच्चा खुश होता था कि मेरे पास आ गया, उसमें जो खुशी होती थी, वो अब आपकी अलमारियां भरी पड़ी हैं, वो नहीं, इतना उसमें खुशी नहीं होती है, क्योंकि आप पहन ही नहीं पा रहे, आपका उधर ध्यान ही नहीं जाता है, और कहीं ध्यान अटका पड़ा है। तो संतोष वही है। चाह जो है वो बीज है बेसिकली, जिसको डिजायर कहते हैं, वो सीड है, और जीवन उसकी फसल होती है। जो हमारा लाइफ है, उस डिजायर की फसल है, जिसको हम काटते रहते हैं और हर बार आते हैं, इन डिजायर्स के वशीभूत आते हैं फ्रेंड्स। एक इच्छा पूरी हुई और दूसरी उत्पन्न हो जाती है, एक को आपने पूरा किया, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो ये डिजायर ही है जो बार 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 पैदा होती है, उसके साथ वही अटैचमेंट, और मरते दम तक ये रहता है अटैचमेंट। और फिर आप आ जाते हैं दोबारा से यहाँ पर, और पुनरपि जन्मम यही होता रहता है, आवागमन का चक्र। तो यही कहते हैं। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं, वो जो भी कुछ और चाह रहे हैं, कभी कभी जो चीज आती है और हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। मिलता तो है, लेकिन जो मैं चाह रहा हूं या चाह रही हूँ वो नहीं मिलता है, और मिलता है तो कुछ और मिलता है, क्योंकि मैं तो सफलता चाहती हूँ और मिलती है विफलता। ऐसा क्यों होता है? तो ये समझ लीजिए कि जो सफलता की कामना कर रहा है, विफलता उसके साथ जुड़ी हुई है। यदि सफलता की कामना करोगे तो विफलता फ्री में आएगी आपके पास, एक के साथ एक फ्री। सफलता मांगी तो विफलता आएगी आएगी, क्योंकि आपको विफलता से अंदर डर लगने लगेगा, और आपका ध्यान बार बार यही जाएगा कि मुझे कहीं फेलियर ना हो जाऊं, मैं तो सफलता चाह रही हूं, कहीं मुझे विफलता ना मिल जाए। और इस प्रकार डरते डरते आप इतना उससे अटैच हो जाते हैं, उस विफलता से, कि विफलता ही आ जाती है फिर आपके जीवन। तो इसीलिए कहते हैं कि सफलता को यदि चाहते हो तो सफलता को चाहो ही मत, तब आपको विफलता डराएगी नहीं। कितना अच्छी युक्ति है, आप इस पे ध्यान दीजिए। संतों ने कहा है कि सफलता चाहिए तो एक ना एक दिन विफलता भी मिलेगी। तो सफलता चाहिए तो सफलता को चाहो ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप चाह ही नहीं रहे वो, फिर कौन आपको विफल करेगा? तो यही कहते हैं कि हमने सम्मान चाहा और हमें अपमान मिल रहा है। सम्मान चाहता ही फ्रेंड्स वो व्यक्ति है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं है। यदि आपका अपने प्रति सम्मान है, तो कोई लाख आपका अपमान कर दे, आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अपने प्रति सम्मान है, आप अपने आप से खुश हैं। कभी देखिए, आप अपने आप से खुश नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि लोग मेरा सम्मान करें, तब मुझे लगेगा कि वाकई हाँ, मैं भी अपना सम्मान करूं। लेकिन यही आपको चेंज करना है, अपने प्रति सम्मान रखिए, तब आपको बाहर से सम्मान की जरूरत नहीं पड़ेगी, कतई नहीं पड़ेगी। यदि आप अंदर से संतुष्ट हैं, आपको लग रहा है, तो वही चीज है। दूसरे, हार जीत की बात होती है। मुझे जब तक कोई नहीं हरा सकता, यदि मैंने जीत चाही ही नहीं, यदि अपने जीवन में आप देख लो कि मुझे जीत चाहिए ही नहीं, फिर फ्रेंड्स कोई माई का लाल नहीं है जो आपको हरा देगा, क्योंकि आप जीत चाह ही नहीं रहे, तो फिर आपको कैसे कोई हराएगा? यहाँ पे अष्टावक्र ये कह रहे हैं। तो इस दुनिया में फ्रेंड्स, सच्चा सम्मान उन्हीं को मिलता है जिन्होंने सम्मान चाहा ही नहीं अपने जीवन में। सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता चाही ही नहीं। सम्मान हमारे भीतर आत्मा का है, और यदि वो मिल गया हमें अपनी आत्मा से, तो फिर किस चीज की चाहना है? फिर किसी चीज की चाहना नहीं है। परमात्मा ने इस जीवन को देके ही बहुत बड़ा हमारा सम्मान किया है, कि हमें ये जीवन दिया। इससे बड़ा सम्मान क्या मिलेगा फ्रेंड्स? मानव जीवन हमारे जीवन का सर्वोच्च सम्मान है, क्योंकि ये सबसे उच्च योनि है फ्रेंड्स। भगवान ने हमको जीवन दिया, मनुष्य का जीवन दिया, और ये बोध दिया जिससे कि हम बुद्ध बन सके। ये बोध जानवरों में नहीं दिया है, ये मनुष्य को ही दिया है, जिससे कि वो बुद्धत्व की ओर जा सके, बुद्ध बन सके। सम्मान जो है हम अपने आप हो गए, क्योंकि ये जो हमें जीवन मिला है वो परमात्मा की ओर से सर्टिफिकेट मिला हुआ है हमें। ये बहुत बड़ा सम्मान है।
हम भिखारी की तरह मांग रहे हैं सबसे प्रमाण पत्र कि मुझे दे दो, सम्मान दे दो, सम्मान दे दो, है ना। आपने देखा है ट्रम्प को भी चाहिए, पीस अवार्ड चाहिए, और उसके लिए वो अब उन्होंने मांगना शुरू कर दिया है। तो सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलेगा। यदि आपको सम्मान चाहिए तो आप उसको मांगो ही मत, तो आपको जो सम्मान मिलेगा। तो संतोष का मतलब क्या है कि जो है मेरे पास उसी में मैं खुश रहूं। और यही अष्टावक्र की सबसे बड़ी कुंजी है जो वो बता रहे हैं अपने राजा जनक को, जो धीरे धीरे खुलेगी। तो वो कह रहे हैं दया, संतोष, आर्जव और सत्य, इनका अमृत के समान तुम सेवन करो फ्रेंड्स। क्योंकि जो इस भ्रम रूपी संसार में जिएगा वो फिर क्या होगा, वो भ्रम ही होता चला जाएगा। हमें इस चारों जो चकाचौंध लग रही है, आगे आगे जब आप पढ़ेंगे और जब मैं बताऊंगी आपको, तब और आपकी परतें खुलेंगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कि जो कुछ दिख रहा है ये डुअल है ही नहीं, संसार का अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं, ये धीरे धीरे आएगा। तो अभी हम खाली इसी श्लोक पे करेंगे कि जो भी हम असत्य को जी रहे हैं तो हम असत्य होते चले जाएंगे। तो असली चीज क्या है, यदि तुझे मुक्ति पानी है तो सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि सभी विषयों को विष के समान छोड़ दे। दूसरा, ये जो 5 गुण बताए इनको अमृत के समान तू सेवन कर फ्रेंड्स। अब आगे ये कहते हैं एक चीज और है, इसको हम आगे लें क्या अनिल भाई, या हम आगे के लिए छोड़ दें, बस बहुत हो जाएगा फिर। तो इन सब पे आप मनन करिएगा, और फिर जो प्रश्न आए या अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई क्यूरियोसिटी है, तो आप जरूर बात करें और अपना प्रश्न रखें, तो मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से जरूर उसका उत्तर दूंगी जितना है। कोई भी आप शेयर भी कर सकते हैं, या कुछ नहीं समझ में आया होगा, या कहीं कुछ क्वेरी है, या इस बात से संबंधित कुछ बात हो शेयर करने के लिए, एनीथिंग यू कैन यस शेयर। यस मैम, बहुत अच्छा प्रश्न, कोई नहीं, बहुत अच्छा समझाया है आज तक, वेरी नाइस। और यहाँ बैठे हुए हैं प्रिया जी, आपका कोई क्वेश्चन है हाँ, प्रिया जी बैठी तो? हुई हैं, यस यस प्रिया जी की शुरू से देख रही हूँ। आप कहाँ से हैं प्रिया जी? मैं नागपुर से मैम। ओके ओके, हाँ। अच्छा। और मैंने भी अष्टवक्र गीता नहीं के काफी पहले पढ़ी थी, तो ये मुझे आज रिवाइंड हो रहा है सारा। ओके हाँ। मैंने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन आज आपने जहाँ तक बताई ना, उतनी पढ़ी थी थोड़ी बहुत। ओके, नहीं हाँ। आपका लग रहा था क्यूरियसली सुन रहे थे। और हाँ। आप और लोगों को भी शेयर करिए जी जी ये मैम। वाला लिंक, जो भी करना चाहें तो, हाँ। है ना। ये विषय थोड़ा गूढ़ है, हाँ। और इसको बार बार जब चिंतन करेंगे तब इसकी गुत्थियां खुलती हैं धीरे धीरे। और ये अनिल भाई को भी बहुत बहुत थैंक्स, अनिल जी को जिन्होंने इतना ये स्टेज दिया, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने रुचिकर विषय को चुना और मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर। तो उन सबका बहुत धन्यवाद। वो खुद अपने आप में बड़े साधक हैं और ज्ञान की खोज में रहते हैं, तो उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी शेयर करिएगा जो भी करना चाहें, जिनको अभी नहीं मालूम है। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं, इससे पहले जब मैंने शुरू किया, जब कि हमें पहले नहीं बताया गया, तो शेयर करिए आप। ये लिंक तो आपको अनिल भाई ने ही दिया होगा, तो उनको शेयर करिए, जो भी चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक चीज जरूर है कि यदि आप यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली ये विषय थोड़ा सा गूढ़ है। तो खाली हम, एक तो होता है शौक के लिए आना, और एक होता है कि नहीं उसको सुनना, समझना। लेकिन धीरे धीरे फ्रेंड्स क्या होगा, जब हम इसको समझना शुरू कर देंगे तब हमें धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आएगा और आनंद भी आएगा इसको समझने में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, इसको रसीला मैम कुछ कहना है? जितने लोगों को आप जा सकें वो शेयर मैम। करिएगा, ठीक है। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, शुभ तो रात्रि। सेशन समापन करें मैडम, जी, सबका सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल सर्वे हो। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति।
तीनों सबको स्तरों पर शुभरात्रि। शांति। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद मैडम, आपका भी। धन्यवाद अनिल और भाई। मैडम यहाँ जूम मैं सेशन पर जुड़े हुए सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।